जीवन भर सरकारी नौकरी करने के बाद भी अनिश्चित पेंशन और परिवार की सुरक्षा का अभाव सरकारी कर्मचारियों के लिए वो पीड़ा थी जिसे वो 2 दशक से सहते आ रहे थे। रिटायरमेंट के बाद अनिश्चित भविष्य की चिंता 100-200 या 1000 कर्मचारियों की नहीं थी, बल्कि राज्य सेवा के करीब 3 लाख कर्मचारी इससे जूझ रहे थे। सब कुछ अनिश्चित लग रहा था। रिटायरमेंट के समय कितना पैसा एकमुश्त मिलेगा, कितने रुपए की पेंशन बनेगी, कुछ भी स्पष्ट नहीं था। नौकरी के दौरान या रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो परिवार को पेंशन की कोई सुरक्षा नहीं थी। अभी जो पुरानी पेंशन लागू कर सरकार ने एक बहुत अच्छा कार्य किया है, क्योंकि पुरानी पेंशन लागू होने से कर्मचारी अधिकारियों को एक सिक्योरिटी सुरक्षा मिलती है, क्योंकि उसका एक अभी जो नया पेंशन उसमें पैसा तो है लेकिन सिक्योरिटी नहीं है। पुरानी पेंशन आने से कर्मचारी अधिकारियों में एक सिक्योरिटी आई है, लोगों के परिवार की सुरक्षा आया है। जब उसका मृत्यु हो जाए मतलब एक सुरक्षा है, कहिए, इससे कर्मचारी जगत में खुशी है। साल 2004 से जब नई पेंशन योजना लागू हुई, तभी से सरकारी कर्मचारियों ने इसका विरोध शुरू किया था। वजह थी योजना की अनिश्चितता। जीवन भर सरकारी नौकरी करने के बाद रिटायर कर्मचारियों को कितना पेंशन मिलेगा ये तय नहीं था, क्योंकि उनके वेतन से कटने वाला हिस्सा शेयर मार्केट के जरिए बाजार में लग रहा था और बाजार की मौजूदा स्थिति के मुताबिक उनका पेंशन तय होना था। कर्मचारियों का ये डर तब और गहरा हो गया जब कुछ कर्मचारी रिटायर हुए और नए पेंशन योजना के तहत उन्हें पेंशन के रूप में महज 4 से 5 हजार रुपए मिलने शुरू हुए। इसके बाद सारे कर्मचारियों ने एकजुट होकर पुरानी पेंशन योजना की मांग शुरू कर दी। कई बार आंदोलन हुआ। कर्मचारियों की पीड़ा प्रदेश की संवेदनशील भूपेश सरकार तक भी पहुंची और 2022 का बजट पेश करते हुए भूपेश बघेल ने विधानसभा में ही पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा कर दी। ओपीएस जो हम लोगों ने लागू किया है, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये पूरे देश में हमारा राज्य जो पहला राज्य है जो ओपीएस प्रारंभ किया, इसको 98% सरकारी अधिकारी कर्मचारियों ने इस योजना का पे अपना पंजीयन कराया है। और इसमें लोगों को जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनके जीवन यापन के लिए सीधे राशि उनके खाते में जाएगी। तो ये निश्चित रूप से कर्मचारी हितैषी सरकार है और कर्मचारियों के हित के लिए, अधिकारियों के हित के लिए काम कर रही है। पुरानी पेंशन योजना लागू होते ही पूरे प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों ने जश्न मनाकर सरकार का आभार किया। नाचते गाते कर्मचारियों ने न सिर्फ भूपेश बघेल की सरकार की जमकर तारीफ की, बल्कि अलग अलग आयोजन कर सार्वजनिक रूप से अभिनंदन भी किया। इतना ही नहीं, गदगद कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन लौटाने के लिए उन्हें पेंशन पुरुष का खिताब भी दे दिया। पुरानी पेंशन योजना में हमें सिक्योरिटी है, मतलब जो 60 के बाद 62 के बाद जो भी एक एज है, उसके बाद हमें हर महीने एक फिक्स अमाउंट मिलेगा, जिसको चल के हम अपनी लाइफ को, आगे की लाइफ को प्लान कर सकते हैं। और नई पेंशन योजना में ये है कि आपको एक मुश्त पैसा दे दिया जाएगा और वो कहीं से भी सेविंग्स के तौर पे भी उतना अच्छी नहीं है। सही मायने में देखा जाए तो बेहतर पुरानी पेंशन ज़्यादा बेहतर रहेगी। एक निर्धारित और सतत जो भी सरकार के द्वारा देय प्रतिशत है उनमें जो वृद्धि होती है उसके आधार पर वो बढ़ती ही चले जाएगी। पुरानी और नई पेंशन योजना के तहत एक मुश्त राशि आपको दी जाकर पूरा प्रकरण ही समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे उसका भविष्य बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेगा। कर्मचारी लोग थे, उनको 10,000 8,000 वेतन पेंशन बनता था। अभी जो पुरानी पेंशन योजना जो स्कीम में इन लोगों ने जो अपना ऑप्शन दिया है, उसमें फॉर्म भरा है, उसमें जो गए, उस पर पुरानी पेंशन योजना में उनको काफ़ी फ़ायदा है और काफ़ी इससे उनको बहुत लाभ मिलेगा। जो पुरानी पेंशन है उनको लागू करने के लिए 2 ऑप्शन दिए हुए थे, तो लोगों ने इसी को चॉइस किया है। तो इससे लोगों का बेहतर रिटायरमेंट के बाद बेहतर जीवन होगा और परिवार सकुशल रहेगा, ऐसी उम्मीद करके ही लोगों ने पुरानी पेंशन को चुना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक घोषणा ने प्रदेश के 3 लाख से ज्यादा परिवारों में दशकों से व्याप्त चिंता को दूर कर दिया। इस घोषणा का इंतजार सरकारी कर्मचारी किस कदर कर रहे थे, ये इसी बात से साबित हो जाता है जब सरकार ने कर्मचारियों को नए और पुराने पेंशन में से विकल्प चुनने का मौका दिया। तो प्रदेश के 97% से ज्यादा कर्मचारियों ने पुराने पेंशन योजना को ही चुना। वजह साफ है, रिटायरमेंट के बाद निश्चित आमदनी और किसी अनहोनी की स्थिति में कर्मचारी की विधवा को भी पेंशन की पात्रता यानी परिवार की सुरक्षा भी तय हो गई। ये रिपोर्ट IBC 24।